Hello, my dear students. This is Rishi Srivastav, City Law College, Faculty of Law, Jankipuram branch. Today, I am just going to take the session related to basics of the security laws, especially assigned for LLB 3-year 4th semester for the subject securities law. तो इस सेशन का बेसिक ऑब्जेक्ट ये है कि आपको जो सिक्योरिटीज़, जो प्रतिभूतियों से संबंधित जो आपके कानून हैं और प्रतिभूतियों से संबंधित कानून किस पर अप्लाई होंगे, प्रतिभूतियों से संबंधित जो बाज़ार है, तो उस बाज़ार के बारे में मैं चर्चा करूँगा। ठीक है। उसके बाद जो बेसिक्स जानने के बाद कि सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, क्या ज़रूरत है, कौन कौन इसमें काम करते हैं, कैसे सब चीज़ें होती हैं, उसके बाद हम सीधे इसके कानून पर एंट्री कर जाएंगे कि भाई अल्टीमेटली सिक्योरिटीज़ मार्केट है तो सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करने के लिए भी कोई लीगल मैकेनिज़्म होना चाहिए। वो लीगल मैकेनिज़्म आपका क्या है बता दूँ, फिर से बता दो, नोट कर लीजिए। सेबी एक्ट 1992 है और सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 है। ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली ये कानून मुख्य हैं। डिपॉजिटरी एक्ट और सारफेसी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट और सारफेसी एक्ट, ये भी आपके कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज़ लॉ से संबंधित हैं, लेकिन रेगुलेट करने का काम आपके सेबी और दिस सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट करते हैं। ठीक है। तो उस पर भी हम आज कोशिश करेंगे इस सेशन में जो है हम उनका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लें। अभी हम कोशिश करेंगे कि अभी हम बेसिक्स देखें। ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, लॉ का काम होता है कि समाज की व्यवस्था को हर तरीके से, ठीक है, समावेशी तरीके से, हर तरीके मतलब समावेशी तरीके से देखे और जहाँ पे भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को लेकर के जो है प्रावधान के द्वारा जो है उन चीज़ों को ठीक करें। तो रही बात यहाँ पे इकोनॉमी की, क्योंकि सिक्योरिटीज़ लॉ कहिए चाहे इन्वेस्टमेंट लॉ कहिए, ये सब एग्जाम्पल है इकोनॉमिक लॉ का, फिनेंशियल लॉ का। ठीक है। क्योंकि हम इंसान को रेगुलेट कर लें अच्छी चीज़ है, क्राइम को रेगुलेट कर लें अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपको व्यवस्था चलाना है, देश को चलाना है, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी कहीं ना कहीं सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आपके पास कानून होना ही चाहिए। तो उसमें एक मुख्य इम्पोर्टेंस है आपकी, मुख्य जो है अगर कहा जाए भूमिका की अगर बात की जाए तो वो भूमिका कैपिटल मार्केट की होती है। कैपिटल मतलब पूंजी, क्योंकि पूंजी से ही कहीं ना कहीं आपका जो है मार्केट बाज़ार जो है चलेगा, अर्थव्यवस्था चल पाएगी। तो चलिए शुरू करें हम। जो फाइनेंशियल मार्केट होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का, वो दो तरह की मार्केट से बनता है। जो एक वित्तीय बाज़ार जो होता है वो दो तरह से बनता है, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। तो धन बाज़ार और पूंजी बाज़ार। ठीक है। अब कैपिटल मार्केट को भी हम फर्दर जो है डिवाइड कर लेते हैं। कैपिटल मार्केट को हम फर्दर डिवाइड किस में करेंगे, सिक्योरिटीज़ मार्केट में और अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। तो ये टर्म्स अपने दिमाग में रखना जो है शुरू कर दीजिए। कैपिटल मार्केट क्या होता है तो कैपिटल मार्केट लॉ जान लें। सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या होता है, इन सब चीज़ों को देखना आप शुरू कर दीजिए। रही बात अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग की, तो अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग से हमारा कोई इतना लेना देना है भी नहीं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ना कॉमर्स पढ़ना है, ठीक है, ना हम CS और CA का कोर्स कर रहे हैं। हमको अल्टीमेटली सिक्योरिटीज़ लॉ से मतलब है। तो सिक्योरिटीज़ लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है, सिक्योरिटीज़ मार्केट है। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट में हम एंटर करते हैं और सिक्योरिटीज़ मार्केट में भी दो तरह की मार्केट आपकी होती हैं, एक होती है न्यू इश्यूअर्स मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। बेसिकली ये तो है इकोनॉमिक्स का पार्ट, लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको अगर किसी को रेगुलेट करना है, मान लीजिए सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट सिक्योरिटीज़ को रेगुलेट करना चाहता है, तो उसके पहले हमें ये तो जानना पड़ेगा ना कि सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या है, वो मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, इन सब चीज़ों को देखना भी ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए इस लेक्चर को लेना आवश्यक हो गया था, इस टॉपिक को छूना आवश्यक हो गया था। अब हम बात करते हैं मनी मार्केट की। मनी मार्केट बेसिकली कैसी मार्केट होती है, ये कैसी मार्केट है जहाँ पे बोरोवर्स और लेंडर्स, बोरोवर कौन है जो उधार आपसे लेते हैं और लेंडर्स कौन है जो आपको उधार देते हैं। तो बोरोवर्स और लेंडर्स क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है।
टू सॉल्व देयर लिक्विडिटी नीड्स। भाई उधार लेना और देने से क्या होगा, भाई मुझे ज़रूरत थी, मैंने तुमसे पैसा लिया, अपना काम किया, ठीक है, तो एक ने दिया एक ने लिया और दोनों ने अपना जो है लिक्विडिटी की नीड्स जो है फुलफ़िल कर लिया। अब इसमें बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या है। इसमें बात यह है कि जो मनी मार्केट होता है उसमें फ़ंड किस तरह का इन्वॉल्व होता है, शॉर्ट टर्म फंड इन्वॉल्व होता है, और लॉन्ग टर्म फंड्स उसमें बड़े बड़े काम हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है आप जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मनी सप्लाई पढ़ते हैं, तो वहाँ पर मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में मनी सप्लाई आप देखते हैं, मनी मार्केट पढ़ते हैं। कैपिटल मार्केट से वहाँ कैपिटल मार्केट वहाँ पे जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे कैपिटल मार्केट आ जाती है। अब मनी मार्केट की अगर बात करें तो मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स की हाई मार्केटेबिलिटी होती है। मार्केटेबिलिटी मतलब बाज़ार में उनकी फ्रीक्वेंट जो है यूज़ होता है उनका। मार्केटेबिलिटी का मतलब क्या होगा, बाज़ार में उनकी उपयोगिता, क्योंकि उनका एक्सचेंज भी फ्रीक्वेंट है, टर्म भी छोटे होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, लेंडिंग एंड बोरोइंग फ्रीक्वेंट लेवल पे होती है। ठीक है, मनी मार्केट से इतना हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें अल्टीमेटली सिक्योरिटीज़ मार्केट की तरफ जो है मूव करना है। फिर आते हैं कैपिटल मार्केट की तरफ। कैपिटल मार्केट क्या होती है, ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आप क्या करते हैं, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट ही बेसिकली आपकी या तो सिक्योरिटीज़ होगी या आपकी अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग होगी। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, वित्तीय निवेश करते हैं, वित्तीय निवेश करते हैं। और वो वित्तीय निवेश कैसा हो सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्लेम होता है, दावा होता है, किस पर होता है, कैपिटल पर, क्योंकि है तो ये कैपिटल मार्केट का ही पार्ट। ठीक है, तो आप कैपिटल मार्केट में क्या करते हैं, कैपिटल मार्केट में आप निवेश करते हैं, और निवेश किस तरीके से हो सकता है, या तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैपिटल। डायरेक्ट फॉर्म में कैपिटल पर क्लेम करेंगे या इनडायरेक्ट फॉर्म में कैपिटल पर क्लेम करेंगे। ठीक है, क्लेम मतलब क्या, कि हम उसे कैपिटल ही मानते हैं, इसीलिए उसको हमने कैपिटल में इंक्लूड कर लिया है। सिक्योरिटीज़ आर कैपिटल, सिक्योरिटीज़ एक पूंजी ही है, इसलिए वो जब डायरेक्ट फॉर्म में हो रही हैं या इनडायरेक्ट फॉर्म में हो रही हैं, बात समझने की कोशिश कीजिए। जब डायरेक्ट फॉर्म में हो रही हैं तो सिक्योरिटीज़ कहीं ना कहीं रिकग्नाइज्ड है गवर्नमेंट द्वारा, तो उन सिक्योरिटीज़ के अंदर में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, कैसे आ जाएंगी, ये सब सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में बता दिया गया। अब मान लीजिए जो चीज़ें इससे बच जाएंगी वो इनडायरेक्ट हो जाएंगी, वो इनडायरेक्ट क्लेम रखेंगी कैपिटल पे, वो भी कैपिटल है लेकिन वो इनडायरेक्ट फॉर्म में दिखेंगी। ठीक, मतलब वो रिकग्नाइज नहीं है कहीं ना कहीं। दूसरी चीज़ कि जो कैपिटल मार्केट है वो सिक्योरिटी मार्केट से ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि ये सिर्फ सिक्योरिटीज़ का ही नहीं ट्रेडिंग होता है, वहाँ पे अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग होती है। ठीक, कैपिटल मार्केट में क्या इन्वॉल्व होता है, कैपिटल मार्केट में जो आपके फंड्स होते हैं वो इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स, कैपिटल मार्केट में इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म फंड्स यूज़ होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, भाई हमारे पास जब बहुत पैसा आ गया मार्केट में तो हम उन्हें एक सही जगह पे लगाने की कोशिश करते हैं ताकि और विकास हो सके। विकास कौन करेगा, यही बिजनेसमैन करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे, और इंडिविजुअल्स जो पर्टिकुलर कंपनी चलाते हैं, मतलब इंडिविजुअल्स जो बड़े लेवल पर जो है समाज के लिए जो है देश के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं एक तरीके से फंड प्रोवाइड करवाने का काम ये कैपिटल मार्केट करता है। तो कैपिटल मार्केट बेसिकली क्या करने वाला है, ये जो इमीडिएट और लॉन्ग टर्म फंड्स है इनकी पूलिंग करता है, इनको कलेक्ट करता है, और जिसको जैसे जैसे ज़रूरत होती है उसकी चैनलाइजेशन करके गवर्नमेंट तक, इंडिविजुअल्स तक और जो है बिजनेसमैन तक ये इसको पहुंचाता है। कैपिटल मार्केट ऑल्सो एनकम्पासेस द प्रोसेस। कैपिटल मार्केट में सिर्फ केवल उनको पूलिंग ऑफ द इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म फंड्स ही नहीं है, साथ में सिक्योरिटीज़ किस तरह से ट्रांसफ़र होती हैं। बेसिकली ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग होता है यहाँ पे, तो सिक्योरिटीज़ का किस तरह से ट्रेडिंग होना है, क्या होना है, ये भी जो है कैपिटल मार्केट का हिस्सा होता है। तो कैपिटल मार्केट में अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, किसका होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, जो कि यहाँ पे अल्टीमेटली सिक्योरिटीज़ हैं, और कोई और अदर फॉर्म जो सिक्योरिटीज़ नहीं है, लेकिन उसमें भी खरीद फरोख्त हो सकती है, उसमें भी लेन देन हो सकता है। तो कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर financial investments are made that are direct or indirect claims to the capital। पूंजी पर ये जो है या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर दावा है, और ये अल्टीमेटली जो दावा हो रहा है, ये दावा किस फॉर्म में है, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आपने निवेश किया हुआ है, और ये निवेश अल्टीमेटली कैपिटल क्लेम की तरह रिकग्नाइज किया जा रहा है, भले ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फिर
जो कैपिटल मार्केट होती है, जो कैपिटल मार्केट अल्टीमेटली क्या करती है, जो आपके इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं इनकी क्या करती है, जो भी फंड्स आए हुए हैं उन फंड्स का इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट वही इन्वेस्टमेंट होगा भाई, आप जब सिक्योरिटीज़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, सिक्योरिटीज़ जब मार्केट में आएंगी तो उनको जो है, सिक्योरिटीज़ अल्टीमेटली पैसा ही होता है, धन ही है। अब उसको पैसा ना बोल करके एसेट बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर है, कैपिटल बोला जाए, पूंजी बोला जाए, क्योंकि धन से लेकर के जो प्रॉब्लम थी वो तो मनी मार्केट में डील हो जाएगी। धन के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम पेपर फॉर्म काम करें, मतलब पेपर मनी जिसे बोलते हैं, या हम कहें कि जो फास्ट कैश ना हो करके, जिसे हम कहेंगे कि डॉक्यूमेंट बेस्ड जो मनी है, डॉक्यूमेंट बेस्ड मनी, जैसे कि आप बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इन सब फॉर्म में अगर एसेट है, इन सब फॉर्म में आपकी कैपिटल है, उसका सारा हिसाब किताब यहाँ पे कैपिटल मार्केट में देखा जाता है। तो कैपिटल मार्केट क्या करता है, तो जितने भी इंटरमीडिएट टर्म्स एंड फंड्स जो भी सिक्योरिटीज़ के माध्यम से, सिक्योरिटीज चाहे खरीदी जा रही हो चाहे बेची जा रही हो, उसके माध्यम से अगर आ रहे हैं तो उनको जो है पूलिंग करके, उनको एक जगह इकट्ठा करके उनकी चैनलाइजेशन करता है, जिसको भी ज़रूरत होती हो। ज़रूरत किसकी होती है, गवर्नमेंट को, इंडिविजुअल्स को और बिजनेस को। तो इसको दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए कि द ऑब्जेक्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, द ऑब्जेक्ट ऑफ कैपिटल मार्केट इज़ टू प्रोवाइड mechanism through which the intermediate and the long term funds can be pooled so that they can be accessible to the business, government and individuals। तो बिजनेस में, गवर्नमेंट में और इंडिविजुअल्स को पास वो पहुंच सके, तो इसलिए उनका कलेक्शन करिए, उनकी पूलिंग करिए, उनको इकट्ठा करिए, ठीक है। जो जहाँ से भी सिक्योरिटीज़ आ रही है, जहाँ से भी ट्रेडिंग के बाद जो आपके पास सरप्लस में जो पैसा आ रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक आदमी करेगा, इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट के बाद वो चीज़ें भी जाएंगी अल्टीमेटली। देखिए ये सप्लाई की बात है, ये फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड की बात हो रही है, यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ मनी की ही बात हो रही है, फ्री फ्लो ऑफ इकोनॉमी की ही बात हो रही है कि यहाँ पे पैसा एक तरफ से आ रहा है तो पैसा कहीं लग भी रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक बेहतर ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अब बेहतर ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा, जब हम गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास पैसा होगा, वो बड़े बड़े काम कर पाएंगे। पैसे से ही सारा काम होता है, इसलिए एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है, तो कैसे उसकी पोलिंग होगी, ये सब काम जो है कैपिटल मार्केट देखता है। तो कैपिटल मार्केट क्या करता है, तो कैपिटल मार्केट पोलिंग करता है किसकी, इंटरमीडिएट फंड्स की और लॉन्ग टर्म फंड्स की, और पोलिंग करने के बाद जो है सरकार को ये मुहैया करवाता है, इंडिविजुअल्स को मुहैया करवाता है और बड़े बड़े बिजनेसमैन को मुहैया करवाता है। कैपिटल मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज़ कैसे ट्रांसफ़र होंगी उनको लेकर के भी ये बात करता है, ठीक। अब कैपिटल मार्केट की बेसिकली बात करें तो बेसिकली कैपिटल मार्केट होता है, एग्जाम्पल उसका मोटा होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज ही वो जगह है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ की खरीद फरोख्त होती है, किसकी, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ की, जो गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज ना बोल करके जहाँ पे मैक्सिमम शेयर होल्डर्स पब्लिक, जहाँ पे मैक्सिमम शेयर होल्डर्स पब्लिक होता ही है, ठीक है। वहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी सिक्योरिटीज़, वैसे बेसिकली जो शेयर होता है वो सिक्योरिटी है, तो उस सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग जहाँ पे होती है वो स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। तो कैपिटल मार्केट बेसिकली एक स्टॉक एक्सचेंज है। तो स्टॉक एक्सचेंज से कहीं ना कहीं कहते हैं, जैसे कि हमने बताया कि अगर जैसे कहा जाए कि बाज़ार का भाव गिरा या बढ़ा तो उससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पे भी फ़र्क पड़ता है। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट जितने अच्छे तरीके से काम करेगा, स्टॉक एक्सचेंज जितने उसमें ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ जितने अच्छे तरीके से होगी, उतना ही जो है आपकी इकोनॉमी भी अच्छे से फ्लरिश करेगी, ठीक। और देखिए स्क्रीन पर गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी होती है कि जो वेल्थ क्रिएट हुई है प्रोडक्ट और सर्विसेज से, ठीक है, उसको यूज़ किया जाए, उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाए, और सरप्लस और प्रॉफिट्स जो होते हैं, सरप्लस और प्रॉफिट्स यही अल्टीमेटली जो सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रियलाइज़ हो जाएंगे। सरप्लस और प्रॉफिट जो हैं इन सबको प्रोडक्टिव यूज़ में
कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, देखिए हर वर्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है। कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस मतलब कैपिटल मार्केट का यूज़ करते हुए जो भी हमारे पास सिक्योरिटीज़ आई, सिक्योरिटीज़ अल्टीमेटली क्या है, जो सरप्लस पैदा हुआ है, जो आपका कह सकते हैं कि जो सरप्लस और प्रॉफिट जो पैदा हुआ है, सरप्लस और जो प्रॉफिट पैदा हुआ है, उसको जो है कहीं ना कहीं हम कैपिटल मार्केट के थ्रू चैनलाइज करके उसका क्या करें, प्रोडक्टिव यूज़ करें। प्रोडक्टिव यूज़ का मतलब वही चीज़ हमने कहा, जब बिजनेसमैन को देंगे कि अपन जो है इंडिविजुअल्स को देंगे और गवर्नमेंट को देंगे तो वो बेहतर काम कर सकेंगे भाई, क्योंकि पैसे से ही सारा काम होना है। ठीक है, अब जब आपको कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस करने हैं किसको करने हैं, कैपिटल मार्केट को, ठीक है, तो वहाँ पे भी रेगुलेशन होना ज़रूरी है और गवर्नमेंट को भी ये चीज़ देखना है कि कहीं ना कहीं जो है ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ अच्छे से हो सके, जो इमीडिएट फंड्स, इंटरमीडिएट फंड्स और लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, इनका चैनलाइजेशन अच्छे से हो सके। तो गवर्नमेंट इसका भी ध्यान देती है। तो गवर्नमेंट कैसे ध्यान देगी, कानून बना देगी, गवर्नमेंट कानून बना देती है। गवर्नमेंट समय से जो है ध्यान भी दिए रहती है, क्या ध्यान दिए रहती है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी और प्रोटेक्शन उनको दिया जाए थ्रू स्पेशल मेजर्स इन कैपिटल मार्केट टू गेट न्यू इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड द इंस्टीट्यूशंस एंड टू एंश्योर देयर लिक्विडिटी। भाई गवर्नमेंट का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग अगर पब्लिक अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ही रही है, स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज़ खरीद रही है, बेच रही है, शेयर खरीद रही है, बेच रही है, जिसे शेयर मार्केट बोलेंगे बेसिकली, तो वहाँ पे उनका पैसा फंस ना जाए, उनका पैसा जो है डूब ना जाए, क्योंकि पब्लिक का पैसा डूबना अल्टीमेटली देश का पैसा डूबना है। ठीक है, और जब देश डूबेगा तो सरकार को कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को देखना ही पड़ता है। तो गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है या जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका रेगुलेशन सही से हो सके, जो नए नए इन्वेस्टर, क्योंकि एक चीज़ और है, जब आपका पैसा नहीं डूबेगा ना तो आप दूसरे को भी बताओगे कि यार यहाँ पे पैसा लगाओ, ठीक है, आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, तभी आप कह पाओगे जब आपको खुद प्रॉफिट हो रहा होगा। जब आपका खुद पैसा डूबता रहेगा तो आप सामने वाले को क्यों कहोगे कि भाई यहाँ पे अपना पैसा लगाइए, शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाइए। तो गवर्नमेंट भी यही चाहेगी कि जब वहाँ पे प्रोटेक्शन के मेजर्स अवेलेबल होंगे, जो भी इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि हम पब्लिक कह रहे हैं, उनके लिए अगर वो प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे, उनको जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट देगी, तो कहीं ना कहीं आपका सिक्योरिटीज़ मार्केट भी ग्रो करेगा, कैपिटल मार्केट भी ग्रो करेगा। तो ये सारी बातें हैं। अब इसी में एक टॉपिक आपका है सिलेबस में ही, रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। तो रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट कहीं ना कहीं सेबी के थ्रू ही होता है, वो चीज़ हम आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट की। मैं आपको PDF इसका सेंड कर दूंगा, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, केवल बस समझते चलिए। सिक्योरिटीज़ मार्केट की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटीज़ मार्केट हाउएवर इज़ द मार्केट for those financial instruments and obligations that are commonly and readily transferable by sale। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट बेसिकली क्या है, एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, क्लेम्स को, ऑब्लिगेशंस को जिन्हें हम बेच सकते हैं, जिनका हम विक्रय कर सकते हैं, उन फाइनेंशियल क्लेम्स का, ऑब्लिगेशंस का और इंस्ट्रूमेंट्स का। देखिए इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हो गया, हैं तो सब बेसिकली कैपिटल ही है, तो सब बेसिकली कैपिटल ही, और उनका क्या किया जा रहा है, उनका सेल किया जा रहा है, सिक्योरिटी मार्केट अल्टीमेटली क्या होती है, इट रिफर्स टू द मार्केट फॉर दोज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर कॉमनली एंड रेडीली ट्रांसफरेबल बाय सेल। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फाइनेंशियल क्लेम्स होते हैं या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं, किस पर, कैपिटल पर, जिनको कॉमनली एंड रेडीली ट्रांसफ़र जो है सेल के द्वारा हम कर सकते हैं, जिनका विक्रय हो सकता है, जिनको सेल किया जा सकता है। तो सिक्योरिटीज़ अल्टीमेटली यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ आएंगी उनका ख़रीद फरोख्त ही करना है, उनको जो है ख़रीदना बेचना ही है। तो इसीलिए सिक्योरिटीज़ इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, और सिक्योरिटीज़ का रेगुलेशन जो भी उनसे संबंधित कॉन्ट्रैक्ट होगा, उनके ट्रांसफ़र होगा, ट्रेडिंग होगा, उससे संबंधित जो है कानून बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सिक्योरिटीज़ लॉ को जो है पढ़ना और सिक्योरिटीज़ लॉ को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट बेसिकली कैसी मार्केट है, जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स
क्लेम्स और ऑब्लिगेशंस, जैसे कि शेयर्स हो गए, आपके डिबेंचर्स हो गए, डिविडेंड्स हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब एसेट ही तो होते हैं, ये सब पूंजी ही तो है कहीं ना कहीं। पूंजी पर क्लेम, सॉरी पूंजी ना होकर के पूंजी पर क्लेम, कि हमारा भी पूंजी में कहीं ना कहीं हिस्सा है शेयर के माध्यम से। पूरी चीज़ें कनेक्ट करेंगे आप कंपनी लॉ की तो आपको समझ में आएगा कि अल्टीमेटली शेयर होल्डर जो शेयर खरीदते हैं वो शेयर से क्लेम मांगते हैं किस पर, जो कंपनी की कैपिटल होती है। तो उसी तरह ही कुछ है ऐसा कि अल्टीमेटली सिक्योरिटीज़ मार्केट रेफर्स टू दोज मार्केट्स फॉर दोज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्लेम्स एंड ऑब्लिगेशंस दैट आर कॉमनली एंड रेडिबली ट्रांसफरेबल बाय सेल। फिर स्टॉक मार्केट हैज़ टू इंटरडिपेंडेंट, देखिए स्क्रीन पर देखिए, स्टॉक मार्केट में भी दो इंटरडिपेंडेंट सेगमेंट्स हैं। कौन से हैं? एक होता है आपका न्यू इश्यूज़ प्राइमरी मार्केट जिसे हम बोलते हैं, और एक होता है स्टॉक जहाँ पे ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट हो गया, और जहाँ पे नई इशू हो रही है सिक्योरिटीज़ का वो मार्केट हो गया, ठीक। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट अल्टीमेटली कौन सी मार्केट है? जहाँ पे सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड जो है ट्रांसफ़र होता हो किस माध्यम से? सेल के माध्यम से। तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ जहाँ पे होंगी वो मार्केट कौन सी मार्केट होगी? वो मार्केट आपकी सिक्योरिटीज़ मार्केट होगी। अब ये मार्केट भी दो तरीके से काम करती है, या तो इशू नए सिक्योरिटीज़ आती रहेंगी, नए जो है सिक्योरिटीज़ आती रहेंगी, या जो है दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि जहाँ पे सिक्योरिटीज़ का ट्रांसफ़र, जहाँ पे सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती हो, ठीक है, जैसे हम स्टॉक बोल रहे हैं। तो दो तरह की मार्केट सिक्योरिटी मार्केट में होगी, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं भाई। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? प्राइमरी मार्केट वो होगी जहाँ पे आप नई जो सिक्योरिटीज़ आ रही हैं उनकी सेल की बात करेंगे, आप नई जो सिक्योरिटीज़ आ रही हैं उनके सेल की बात करेंगे। और जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें जो ऑलरेडी पहले ही जो सिक्योरिटीज़ इशू हो गई हैं उनकी बात करते हैं। तो अल्टीमेटली जो प्राइमरी और सेकेंडरी का जो ऑब्जेक्ट है, पहला जो प्राइमरी मार्केट है उसका ऑब्जेक्ट ये है कि जो नई इशू हुई हैं, जो नई सिक्योरिटीज़ निकल के आई हैं, जो नई सिक्योरिटीज़ आई हैं उनका सेल हो सके। अल्टीमेटली सेल ही तो करना है। सिक्योरिटीज़ में मार्केट का ऑब्जेक्ट क्या है? कि सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी सही से हो सके। अब सेल हो रही है तो एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करने के लिए हमको मैकेनिज्म चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है? प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स द चैनल फॉर सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़, provide the channel of sale of new securities, while the secondary market deals with the securities previously issued. The issuer of securities sells the securities in the primary market to raise funds for investment and to discharge some obligation. वही चीज़ें हैं, देखिए कि जो सिक्योरिटीज़ इशू करने वाला है वो इन सिक्योरिटीज़ को सेल करता है प्राइमरी मार्केट में to raise funds for investment and to discharge some obligation तो अल्टीमेटली ये कैपिटल मार्केट का ही ऑब्जेक्ट फुलफिल कर रहा है, इसीलिए ये कैपिटल मार्केट का ही हिस्सा है वाया सिक्योरिटीज़ मार्केट, ठीक। या तो हम दूसरी भाषा में कहें कि ये प्राइमरी मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ पे रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ किया जाता है कंपनीज़ द्वारा, कंपनीज़ के द्वारा थ्रू इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़। तो नई सिक्योरिटीज़ जब इशू हो रही हो और उनकी सेल हो रही हो तो वो मार्केट कौन सी होगी? वो प्राइमरी मार्केट होगी, ठीक है। और जो ये रिसोर्सेज हैं, ये जो सिक्योरिटीज़ जब सेल हो जाएंगी, जो ये न्यू सिक्योरिटीज़ जो हैं इनका जब सेल हो जाएगा तो इनका ऑब्जेक्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट हो सके। इन्वेस्टमेंट क्यों हो सके? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं नए प्रोजेक्ट्स डालने हैं, ठीक है, उनको बढ़ाना है, उनका अपग्रेडेशन करना है, ये सब बातें करनी है। तो अगर एक चीज़ अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि सिक्योरिटीज़ इशू करी क्यों जाती हैं और सिक्योरिटीज़ किस तरीके से इशू करी जाती हैं। सिक्योरिटीज़ इशू करने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है? कि हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं इन्वेस्टमेंट हो, इसलिए हम सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं, ठीक। अब इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ जो है बहुत तरीक़ों से हो सकता है। पहला है इनिशियल पब्लिक ऑफ़र जो सिक्योरिटीज़ जो है इशू करी जाती है, मतलब से अगर कंपनी अपने शेयर्स बेच रही हो, अल्टीमेटली वो आपका
IPO ही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर है। दूसरा आपका फर्दर इशू ऑफ कैपिटल। तीसरा राइट्स इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। चौथा ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर रिजर्वेशन बेसिस टू foreign partners and collaborators, mutual funds, merchant bankers and institutions, non-resident Indians and overseas corporate bodies, employees, offers to public and bonus issue। तो इतनी सारी बातें हैं जिसके द्वारा इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़ हो सकता है। ठीक है, अब हम ये हमारे लिए इतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि हमें कंपनी लॉ नहीं पढ़ना है, हमें अल्टीमेटली सिक्योरिटीज़ लॉ पढ़ना है। और प्राइमरी मार्केट का ऑब्जेक्ट क्या है, अब मोटा याद करते चलिए। प्राइमरी मार्केट का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो नई सिक्योरिटीज़ इशू होती हैं उनका वहाँ पे सेलिंग होता है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ इज़ डन। और कौन सी वो सिक्योरिटीज़ हैं, वो न्यूली इशूड सिक्योरिटीज़ होती हैं। और ये क्यों की जाती हैं? द सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़ इज़ डन, न्यूली इशूड सिक्योरिटीज़ इज़ डन टू कह सकते हैं उसकी टू ल्योर इन्वेस्टमेंट ना, टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, टू गेट इन्वेस्टमेंट, सो दैट द फर्दर प्रोडक्शन or further upgradation or further modification of a scheme can be done। कि भाई आप इन्वेस्टमेंट क्यों चाह रहे हो, आपसे इन्वेस्टमेंट किसका होगा, पैसे का होगा ना। जब पैसा आएगा आपके पास तो आप जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है फुलफिल कर पाओगे। देखिए चेन है पूरी, पैसा आया तो पैसे का निवेश होगा, निवेश कैसे बढ़े इसके लिए सिक्योरिटीज़ की बात की जाती है। तो सिक्योरिटीज़ कहीं ना कहीं जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ करी जा रही हैं वो इस इन्वेस्टमेंट के लिए ही जो है करी जा रही हैं कि इससे जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और सिक्योरिटीज़ का रेगुलेशन सही होगा तो लोग उसमें जो है पब्लिक भी आके इन्वेस्टमेंट करेंगी। अब मतलब सिक्योरिटीज़ अल्टीमेटली है क्या, प्रतिभूति तो है आपकी सिक्योरिटीज़, मतलब आपका जमा पैसा ही तो है वो। तो पूरा जो है हिसाब किताब ऐसा है। अब एक चीज़ और, जो ये प्राइमरी मार्केट हो चाहे सेकेंडरी मार्केट हो चाहे सिक्योरिटी मार्केट हो, ये अल्टीमेटली सरकार को और बिजनेसमैन को और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं फंड्स इकट्ठा करने में मदद करता है। प्रोडक्टिव पर्पस के लिए जो है एक चैनलाइजेशन करता है रिसोर्सेज का, पूलिंग करता है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज मतलब शॉर्ट टर्म और इमीडिएट फंड्स जो है आते रहते हैं। ठीक है, और इससे कहीं ना कहीं सरकार जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने में और बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी नई चीज़ों को जो है मार्केट में लाना, ट्रेडिंग करने के लिए जो है कहीं ना कहीं प्राइमरी मार्केट आपको हेल्प भी करती है। इसलिए एक चीज़ और भी कह सकते हैं कि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है तो वहाँ की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी एक्टिविटीज़ को आप देखते रहिए। अगर स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेशन सही से हो पाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी क्योंकि पैसा भी वहीं से आ रहा है। प्राइमरी मार्केट क्रिएट्स एंड ऑफर्स द मर्केंडाइज फॉर द सेकेंडरी मार्केट। क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं जो कि सिक्योरिटीज़ पहले ही इशू हो चुकी हैं, देखिए निरंतर रूप से काम वहाँ पे हो रहा है। नई सिक्योरिटीज़ इशू भी हो रही हैं, पुरानी सिक्योरिटीज़ बेची जा रही हैं। नई सिक्योरिटीज़ जब बेची जा रही हैं तो उससे जो है जो पैसा आ रहा है, जो है चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, वो जो है सेकेंडरी मार्केट के लिए एक रास्ता क्रिएट कर दे रही हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है? सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जो एनेबल करती है उनको जो सिक्योरिटीज़ होल्ड करते हैं टू एडजस्ट देयर होल्डिंग्स इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस द असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। सिक्योरिटीज़ मार्केट में बेसिकली क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जहाँ पे आप प्लेटफॉर्म फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जो कंपनीज़ हैं वो प्राइमरी मार्केट से संबंधित होती हैं और जो स्टॉक एक्सचेंज है वो जो है सेकेंडरी मार्केट से संबंधित होता है। तो मोटी याद करने वाली चीज़ क्या निकल के आती है, रिकैप करते हैं पूरा जो है लेक्चर रिवाइज़ करते हैं। ये जो एक फाइनेंशियल मार्केट है उसमें दो बातें होती हैं, एक होता है कैपिटल मार्केट और एक होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स का एक्सचेंज होता है। तो मनी मार्केट में जो एक्सचेंजेस हैं, जो फंड्स हैं, उनकी मार्केटेबिलिटी ज़्यादा होती है, रिस्क कम होता है। ठीक है, जो कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट है? कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपके
इमीडिएट फंड्स और लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, उनकी पूलिंग करके जो है उनकी पोलिंग करके सरकार को और देश को और इंडिविजुअल्स को फंड्स पहुंचाए जाते हैं, एक रास्ता क्रिएट होता है। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, सिक्योरिटीज़ की खरीद फरोख्त होती है। सिक्योरिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं, दे आर द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। सिक्योरिटीज़ आर बेसिकली द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये चेन चलती है। तो सिक्योरिटीज़ उसमें क्या हो रहा है, वहाँ पे जो है सिक्योरिटीज़ जो है जो सिक्योरिटीज़ हैं वो बेची जा रही हैं। कहाँ पे बेची जा रही हैं, कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज़ बेची जा रही हैं, और सिर्फ बेची ही नहीं जा रही हैं, ट्रांसफ़र उनका ट्रांसफ़र भी हो रहा है, ठीक है। तो सिक्योरिटीज़ जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट में बेसिकली सिक्योरिटीज़ मार्केट आता है और अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग आता है। जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है, सिक्योरिटीज़ मार्केट में एक और दो तरह की और मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में सेल ऑफ न्यू इशूड सिक्योरिटीज़ होती है, जो बेसिकली कंपनी से संबंध जिनका होता है, और इसके बाद जो ऑलरेडी सेल्ड सिक्योरिटीज़ हैं उनकी जो है ट्रेडिंग होती है। उन सिक्योरिटीज़ की ही ट्रेडिंग, उन सिक्योरिटीज़ को ही उनका व्यापार होता है। इसीलिए प्राइमरी हो गया, फिर सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी हुआ फिर सेकेंडरी। पहले सिक्योरिटीज़ बेची जाएंगी, फिर उनकी ट्रेडिंग होगी। ट्रेडिंग कहाँ होगी, स्टॉक एक्सचेंज पे ही होगी, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होगी, ठीक है। तो वो सेकेंडरी मार्केट, और जहाँ पे इन नई जो सिक्योरिटीज़ इशू होती है इनको सेल किया जाता है, वो होता है प्राइमरी मार्केट। इतनी सब बातें हैं यहाँ पर। अब जो है आगे बढ़ते हैं। बस सुनिएगा ध्यान से, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो देखिएगा। प्रोडक्ट्स एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स। Savings are linked to investment. Savings are linked to investment by variety of intermediaries through a complex financial products called securities. Through a complex जो है financial products called securities. Complex इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कभी जो है इन सिक्योरिटीज़ को समझना कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स होता है। बस ये दिखता है कि ये जो है इनका इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं फर्दर कैपिटल, अपनी कैपिटल को प्रमोट करने के लिए, बस, ठीक है। तो सेविंग्स आर लिंक टू इन्वेस्टमेंट बाय अ वैरायटी ऑफ क्योंकि सिक्योरिटीज़ आपकी बेसिकली क्या होती हैं, सेविंग्स ही तो होती हैं। सिक्योरिटीज़ आपकी बेसिकली क्या होती हैं, सेविंग्स ही तो होती हैं। जो सेविंग्स हैं उनको आप जो है इन्वेस्टमेंट उनका करेंगे आप। और इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, तो ऐसे आप याद रखिए कि सेविंग्स are used for investment via securities। तो देखिए कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। आपने खरीदी बेचे, आपके पास पैसा आया, मतलब आपने अपना काम भी किया, सेविंग भी करी, तो सेविंग को यूटिलाइज़ करते हैं हम। सेविंग को और बड़े कामों के लिए जब यूटिलाइज़ किया जाता है, सेविंग को और बड़े काम के लिए जब यूटिलाइज़ किया जाता है, सेविंग को और बड़े काम के लिए जब यूटिलाइज़ किया जाता है, तो वो वाया सिक्योरिटीज़ होता है। तो वाया सिक्योरिटीज़ होता है, जिसको हमने सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन किया है। सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में हमने सिक्योरिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड किया है, शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर स्टॉक और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और ऑफ लाइक नेचर। तो इतनी सी बातें हैं, चाहे स्क्रिप्ट्स हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे डिबेंचर्स हो, चाहे डिबेंचर स्टॉक हो, ये सब बातें आपकी, ये सब चीज़ें आपकी मार्केट सिक्योरिटीज़ में आती हैं, ठीक है। और भी चीज़ें आती हैं इसमें, क्या क्या सिक्योरिटीज़ में आ सकता है, जैसे कि ये जो सिक्योरिटीज़ है किसकी होती हैं, ये सिक्योरिटीज़ होती हैं या किसी इनकॉर्पोरेट कंपनी की या किसी बॉडी कॉर्पोरेट की। फिर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, डेरिवेटिव ऑफ सिक्योरिटी भी हो सकता है, सिक्योरिटी रसीद भी हो सकती है, इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ इन सिक्योरिटीज़। देखिए कितनी, इन्होंने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा भाई। कोई भी अगर कैपिटल है, कोई भी अगर सेविंग है बेसिकली,
जो आपका जो सिक्योरिटी लॉ है ये सेविंग्स जितनी भी होती हैं उन सेविंग्स को सही ना से कहीं न कहीं रेगुलेट करने की कोशिश करता है कि आपकी जो अभी बचत है, बचत को भी एक सही तरीके से आप यूटिलाइज़ कीजिए कि हम बड़ा कुछ काम कर सकते हैं। आदमी बचाता ही क्यों है? कि भविष्य को और सिक्योर कर सके, ठीक है? तो सिक्योरिटीज़ लॉज़ का भी ऑब्जेक्ट यही है कि आपकी जितनी भी सिक्योरिटी है, चाहे वो किस फॉर्म की भी हो, वो सिक्योरिटीज़ जो डिफाइन कर दी गई हैं 2H में, वो सिक्योरिटीज़ के अलावा मान लीजिए डेरिवेटिव्स भी हैं, मतलब सिक्योरिटीज़ से जो और अदर डेरिवेट होके उससे निकल के जो सिक्योरिटीज़ निकल के आ रही हैं, वो भी सिक्योरिटीज़। मतलब शेयर से रिलेट मतलब सिक्योरिटी ऑफ अ शेयर, तो वो आपकी डेरिवेटिव सिक्योरिटी हो गई। सिक्योरिटी फ्रॉम अ स्टॉक, तो वो भी आपकी डेरिवेटिव सिक्योरिटी हो गई। तो इससे इस तरह से रिलेटेड कोई अगर सिक्योरिटीज़ हैं जो 2H में डिफाइंड है, इसकी बातें तो हम वृहद तौर पर, बड़े तौर पर सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में करेंगे। तो इस तरह की मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ऑफ लाइक नेचर हों, ठीक है? किसी इनकॉर्पोरेट कंपनी की बॉडी, कॉर्पोरेट की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की भी ये सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। ये सब बातें हम आने वाले अगले लेक्चर में करेंगे। आज तो जो है इसी को समझाने में ही समय निकल गया इतना। कल जो है हम क्या करेंगे कि सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को एज़ एन एक्ट, उसके प्रोविज़न्स को जो है हम देखेंगे। पूरा एक्ट हम देख डालेंगे, उसके बाद जो है फिर प्रोविज़न वाइज़ जो है डिस्कशन हम शुरू करेंगे, ठीक है? तो अभी इससे रिलेटेड आपको जो भी असाइनमेंट है वो दे दिया जाएगा, आप वो असाइनमेंट पूरा कीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा ERP पे असाइन, ठीक है? टेक केयर।